भूख क्यों लगती है? सुनने में तो यह सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई पेट में गुड़गुड़ हुई मतलब पेट खाली है, चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी सी ही है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये तो पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि भूख की जो पूरी कहानी है ना, वो पेट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में शुरू होती है। पेट तो समझ लीजिए बस एक मैसेंजर की तरह काम करता है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम के दो सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं, या कहिए दो मैनेजरों से। इनके नाम हैं ग्रेलिन और लेप्टिन। यही वो दो हार्मोन्स हैं जो सारा खेल चलाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेलिन। इन्हें हम भूख का हार्मोन भी कह सकते हैं। जैसे ही पेट खाली होता है ना, ये हार्मोन दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई खाने का टाइम हो गया है। इसे समझिए खाने का गो सिग्नल। और टीम के दूसरे खिलाड़ी हैं लेप्टिन। ये हैं संतुष्टि के हार्मोन। ये हमारे फैट सेल्स से निकलते हैं और दिमाग को बताते हैं कि ओके अब बस पेट भर गया है। तो ये हुआ हमारा स्टॉप सिग्नल। तो देखा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट काम करते हैं। ग्रेलिन कहता है खाओ, तो लेप्टिन कहता है रुको। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, खाना खाने से ठीक पहले ग्रेलिन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। फिर जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, ग्रेलिन का लेवल गिरने लगता है और लेप्टिन का लेवल ऊपर जाने लगता है। ये एक पूरी नेचुरल साइकिल है जो हर रोज चलती है। लेकिन रुकिए, ये हार्मोन्स तो सिर्फ मैसेंजर हैं। ये तो बस सिग्नल लाते ले जाते हैं। तो फिर असली बॉस कौन है? असली बॉस तो हमारा दिमाग है। और दिमाग के अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। यही है असली कंट्रोल रूम। ये हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में बस एक बादाम के साइज का होता है। सोचिए कितना छोटा, लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। ये हमारे शरीर का स्मार्ट कंट्रोल सेंटर है। सारे सिग्नल्स यहीं आते हैं और यहीं से ऑर्डर जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। पेट ग्रेलिन छोड़ता है, ये हार्मोन खून के जरिए सफर करके दिमाग तक पहुंचता है और फिर हाइपोथैलेमस इस सिग्नल को पढ़ता है और हमें भूख का एहसास कराता है। और एक बड़ी मजेदार बात, वो जो पेट में गुड़गुड़ होती है ना, जिसे हम मजाक में कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो असल में इसी ग्रेलिन हार्मोन के बढ़े हुए लेवल की वजह से होता है ना कमाल की बात? यहां तक तो सब ठीक है, पर सवाल यह है कि क्या हर बार लगने वाली भूख असली भूख होती है? यहीं पर हमें दो तरह की भूख के बीच का फर्क समझना होगा, एक शारीरिक और दूसरी भावनात्मक। शारीरिक भूख मतलब शरीर की असली जरूरत वाली भूख, वो धीरे धीरे बढ़ती है। महसूस होता है कि हां अब खाने का समय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भावनात्मक भूख अचानक से हमला करती है। एकदम से लगता है कि बस अभी इसी वक्त कुछ खाना है। एक और पहचान है, जब शारीरिक भूख लगती है तो कोई भी साधारण खाना जैसे दाल रोटी भी चलेगा, पेट भरना जरूरी होता है। लेकिन इमोशनल हंगर में किसी खास चीज की जबरदस्त क्रेविंग होती है, जैसे कुछ मीठा या कुछ तला हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल हंगर का ताल्लुक शरीर की जरूरत से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से होता है, जैसे कि तनाव, बोरियत या उदासी। ये एक तरह से दिमाग का इन भावनाओं से डील करने का तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बढ़िया सिस्टम हमारे शरीर में बना है, क्या ये कभी गड़बड़ा भी सकता है? जवाब है जी हां, बिल्कुल। हमारी ही कुछ आदतें इस पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर सकती हैं। और इस कहानी में तीन सबसे बड़े विलन हैं। पहला स्ट्रेस यानी तनाव, दूसरा नींद की कमी और तीसरा पानी कम पीना यानी डिहाइड्रेशन। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है और ये हार्मोन हमारी भूख को और खास तौर पर मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा को बहुत बढ़ा देता है। और अगर नींद पूरी ना हो तो उसका तो सीधा असर हमारे भूख के मैनेजरों पर पड़ता है। कम सोने से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन यानी ग्रेलिन बढ़ जाता है और पेट भरने का सिग्नल देने वाला लेप्टिन कम हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? बेवजह की भूख। पानी की कहानी तो और भी मजेदार है। कई बार हमारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो प्यास के सिग्नल को ही भूख का सिग्नल समझ लेता है और हम पानी पीने की जगह कुछ खा लेते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि भूख सिर्फ पेट का मामला नहीं है। ये हमारे पेट, हमारे हार्मोन्स और हमारे दिमाग के बीच होने वाली एक बेहद कॉम्प्लेक्स लेकिन जबरदस्त बातचीत है।
तो अगली बार जब भूख का एहसास हो तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचने वाली बात है कि ये आवाज शरीर की जरूरत की है या सिर्फ मन की किसी चाहत की।